साथियों, विमर्श की टीम का स्नेहिल प्रणाम। मैं ओम कृष्ण, साथ में विनय शुक्ल जी। आज की हमारी विमर्श की परिचर्चा का विषय परीक्षा पे चर्चा, जो एक बहुत ही प्रचलित सा शब्द हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री ने छात्रों की चिंता की और परीक्षा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। छात्रों के स्ट्रेस या तनाव को देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया और इस पे कई सेशन हुए। अब परीक्षा का दौर आ चुका है। विविध बोर्डों के 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। ऐसे में छात्र निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई, जो भी कुछ उन्होंने किया है, उसकी मूल्यांकन हेतु उपस्थित हैं। दो चार शब्द जो हमारी इस टीम के अंतर्गत विवेचना से उभरे हैं, आपस की चर्चा से उभरे हैं। विगत अगर हम 10 वर्षों की केवल बात करें तो शैक्षिक प्रणाली में बहुत तेजी से बदलाव आया है। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत के ही साथ शिक्षा के तमाम आयाम, कैरियर के तमाम आयाम और उनके साथ जुड़ता हुआ तनाव, क्योंकि शिक्षा सीधे कैरियर से जुड़ गई। अब आज के समय में विकास की जो गति चल रही है और वैश्विक स्तर पर जो एक प्रतिस्पर्धा का माहौल है, उसमें सही मार्गदर्शन के लिए एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। ऐसे में आज की परीक्षा के इस चर्चा के सेशन में हमारा ध्यान निश्चित रूप से अपने सरकारी तंत्र के विद्यालयों की उत्कृष्टता पे जाना चाहिए। सरकार की तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कि अनिवार्य रूप से कम प्राथमिक स्तर तक सबकी शिक्षा एक स्तर की हो जाए, एक समान शिक्षा हो जाए। अगर यह देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकता है, एक समान नागरिक संहिता की बात कर सकता है, तो निश्चित रूप से हमें 5वीं स्तर तक कम से कम, अगर पूर्ण रूपेण यह व्यवस्था लागू हो जाए तो फिर आदर्श की स्थिति हो जाएगी, आइडियलिस्टिक व्यू हो जाएगा। लेकिन कम से कम प्राथमिक शिक्षा ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म की जाए, इसके नॉर्म स्थापित किए जाएं और 5वीं तक कोई भी गैर सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण न कर सके। ये बिजनेस के हिस्से से दूर हो जाए तो एटलीस्ट तमाम शिक्षाविद जो कहते हैं कि दूसरी, तीसरी, चौथे स्तर तक जाते जाते छात्र लगभग जो है ज्ञान के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन का अलग अलग ढंग से उपयोग करता है। उस इन्फॉर्मेशन को जो इनबिल्ट हुई उसको अपनी ट्रेनिंग के द्वारा वो निखारता है। तो 5वीं तक की एक समान अनिवार्य शिक्षा और ये जो विभेदकारी दृष्टिकोण आता है बच्चों में, जहाँ एक तरफ एक बच्चा प्राइमरी स्तर पे पढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान में पढ़ रहा है, इनके बीच के गैप को हम किसी भी शिक्षा नीति से दूर नहीं कर सकते और एकरस समाज, समांगी समाज, मूल्यों पर आधारित समाज हम नहीं बना सकते। तो आशा करते हैं देश के शिक्षाविदों का, अभिभावकों का, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोगों का ध्यान इस ओर मुखातिब होगा और कुछ नए प्रयोग इस तरफ संचालित होंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के विनय शुक्ल जी से भी चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। अभी परीक्षा में विमर्श में ओम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यह साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट भी है कि 2 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का एक ऐसा विकास हो जाता है कि जिसके आगे वह केवल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। उसकी समझ, उसका जो स्कीमा ब्रेन का तमाम बनाने का जो ढंग होता है वह विकसित हो जाता है। दूसरे, किसी भाषा को सुनने की जो शक्ति होती है
वह भी इसी उम्र में ही डेवलप होती है। जैसे हम कभी कभी अपने अनुभव में देखें, अगर हमारे सामने मलयालम बोली जाए तो हमारे कान डेसिफर ही नहीं कर पाते हैं कि वो कौन से स्वर सुनाई दे रहे हैं। अगर बच्चे को इस दौरान तमाम भाषाएं केवल सुना दी जाए, इतने मात्र से मस्तिष्क उसको याद कर लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ओम जी ने कही अभी, कि जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो धन की विषमता है, वह बच्चों के लालन पालन और शिक्षा पर बहुत ही दूरगामी परिणाम डालने वाला होता है। इसको कैसे दूर किया जाए? अगर आप यूरोप में, अमेरिका में तमाम स्कूलों को देखेंगे तो जो सरकारी स्कूल हैं उनके सामने प्राइवेट स्कूल एकदम बच्चों की तरह दिखते हैं। सरकारी स्कूल इतने ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं कि उनमें ही प्रवेश पाना कठिन होता है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं प्रवेश पा पाते हैं वो किसी तरह से प्राइवेट स्कूल में प्रवेश पाते हैं, और हमारे यहाँ इसका एकदम से उल्टा हो गया है किसी कारण से। तो जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों को परफॉर्मेंस में न बांध करके उनके एक प्राकृतिक विकास, उनकी समझ पर जोर दिया जाता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे की शुरुआती शिक्षा को देखें तो हमारे यहाँ एक प्रॉपर सिलेबस होता है। उस सिलेबस में उस बच्चे को कुछ याद करके परीक्षा में लिखाना रहता है और बच्चा उतना प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह एक प्रकार का रोट मेमोराइजेशन है। ऐसी शिक्षा जहाँ पर व्यक्ति की समझ का परीक्षण हो पाए, ऐसा सार्वभौम परीक्षा तंत्र हो जो भाषा पर डिपेंडेंट न हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लिया कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, व्यक्ति नहीं, वह तमाम वनस्पतियों को देख करके पहचान सकता है, और जो शहर का रहने वाला बच्चा है उसको सब्जी की दुकान पर भेज दीजिए तो कई साग में ही अंतर नहीं कर पाएगा। अगर उसका कोई IQ टेस्ट किया जाए या कुछ ऐसी बात की जाए तो बीच में भाषा का बैरियर आ जाता है। वह जो टेस्ट है वह बच्चे का भाषाई टेस्ट हो जाता है, वह उसके ज्ञान और संवेदना को टेस्ट करने वाला नहीं होता है। तो जो परीक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली है, वह इस तरह होनी चाहिए। अब जैसे CUET है, इसमें सरकार लगातार ऐसा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी 2 वर्ष हो गए उसका कोई एक प्रॉपर ड्राफ्ट ही नहीं आ पाया है, जिससे शिक्षा तंत्र में तमाम प्रकार के अनिश्चितताएं हैं। बार बार एक सजेशन पेपर आता है लेकिन कंक्रीट कहीं कुछ ऐसे नहीं हो पाया है। तो आशा करते हैं कि ये जो परीक्षा है बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करें, जैसी भी परीक्षा है। लेकिन जैसा हमारी विमर्श टीम सोचती है कि शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए, जहाँ पर व्यक्ति के समग्र विकास, उसकी समग्र व्यक्तित्व के विकास का परीक्षण हो, ऐसा उसको स्कूल प्लेटफार्म दे सके जहाँ वो पुष्पित पल्लवित हो सके। ऐसे नहीं कि वह वातावरण उसके बहुआयामी व्यक्तित्व में के विकास में बाधा बन जाए। धन्यवाद।